गुड मॉर्निंग सभी मेरे साथियों। आज की क्लास जो है हमारी, और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग विक्ट्री यानी विटामिन पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग, इसी को विटामिन भी कहते हैं। आजकल नई बोलचाल की भाषा प्रेरित हुई है, ठीक है ना, तो इसको विटामिन भी कहा जा रहा है। तो भैया विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को आता है लगभग, जिसको नहीं आता है उसको बिल्कुल साथ में हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं विटामिन की या विटामिन की। तो सबसे पहले शब्द आता है कि ये विटामिन होते क्या है, ठीक है। तो अगर हम विटामिन के बारे में कहें आपसे, थिकनेस देख ले एक बार। तो आप सभी जानते हैं, देखिए विटामिन की खोज के ऊपर भी, विटामिन के खोज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ, विटामिन के खोज के ऊपर भी अगर देखा जाए तो चर्चा चलती है। ठीक है, राधे 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 राधे। आइए, तो विटामिन के बारे में हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार विटामिन जो है, विटामिन की खोज किसने की। तो बहुत बार विटामिन के खोजकर्ता की बात जब चलती है तो एक नाम आता है फंक का, और यही ऑप्शन में दिया भी जाता है कि 1911 में फंक साहब ने विटामिन की खोज की थी, ठीक ना। 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की। दूसरा बात अगर हम कहें, ठीक है, दूसरा एक नाम आता है, वो नाम आता है एन ल्यूनिन साहब का, कि एन ल्यूनिन ने विटामिन की खोज की थी। तो इसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चुना जाएगा, लेकिन एन ल्यूनिन का नाम ही वास्तव में सही था, फंक ने विटामिन नाम दिया था, ठीक है, इस वजह से। लेकिन अगर देखा जाए तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक का ही जवाब करेक्ट कीजिएगा, एग्जाम में यही आजकल पूछता भी है। अब एक बात आती है, विटामिन है क्या। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन एक कैसे यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ये करते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन इनका काम क्या है? तो विटामिन के बारे में अगर देखा जाए तो विटामिन का कार्य बस इतना सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन विटामिन का कार्य क्या है? तो विटामिन ऊर्जा प्रदान तो नहीं करते, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो ध्यान पे रहेगा, ऊर्जा प्रदान नहीं करते, परंतु करते क्या है? रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये विटामिन की खासियत होती है। तो आप लिख सकते हैं, विटामिन नेवर एनर्जी प्रोड्यूस, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। ये आपको क्या करते हैं? ये रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं, रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, यानी ये इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं, रोगों से क्या करते हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं विटामिन। अब विटामिन की खासियत एक और है, विटामिन की खासियत एक और क्या है? आखिरकार विटामिन एक और क्या करते हैं? तो विटामिन के बारे में एक और है कि जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है मानव शरीर में, जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मानव शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं,
उसमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो यहां देखिएगा, हाँ, एक्ट एज कैटलिस्ट, एक्ट एज क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इससे आपको समझ में आया कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें कैटलिस्ट के तरह काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखिए, जो लोग पढ़ाना सिखा रहे हैं प्लीज मत सिखाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला बैच है, कम से कम ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, 3 फाउंडेशन के अलावा हमने लगभग जो बैच पढ़ाए होंगे अभी तक 40 प्लस तो बैच हो ही गए होंगे जो कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, पिछले 3 सालों की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। अब देखिएगा, घुलनशीलता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, विटामिन के प्रकार की बात हम करेंगे। क्या करेंगे, विटामिन। हाँ। अगर विटामिन की बात अगर हम करें तो घुलनशीलता के आधार पे हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। और दूसरा क्या होता है, वसा में घुलनशील। तो 2 प्रकार हो गए, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। और आप जानते हैं कि वसा में घुलनशील के लिए डब्लू, तो WBC यही ट्रिक सभी बताते हैं और यही ट्रिक हम भी बताएंगे। वसा में घुलनशील के लिए आप जो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं वो एडेक इस्तेमाल करते हैं, एडेक। या आप एडेक में खास अच्छाई ये है कि ये अल्फाबेटिकल मतलब क्रम में है। अदरवाइज डेका भी आप लिख सकते हैं या कीड़ा भी लिख सकते हैं। डेका या कीड़ा, ये सारे नाम जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन के तीनों ट्रिक हैं। अब आगे चलें तो यहां पर जल में घुलनशील विटामिन के बारे में कहें तो एक विटामिन आपके पास बी और दूसरा विटामिन आपके पास सी। दरअसल में बी अकेला विटामिन ना होकर पूरा का पूरा विटामिन कॉम्प्लेक्स है। और यहां पर आपका अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो यहां पर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन आपके यहां पर मिलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब एक एक विटामिन के बारे में, हाँ, एक एक विटामिन के बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक विटामिन के बारे में बात करते हैं, कितने विटामिन है और उससे जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम विटामिन के बारे में कहें तो एक नाम आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा जिसको हम कहते थे रथ एक टॉफी। रथ पर बैठकर क्या खाना है, रथ एक टॉफी। ये भी एक बड़ा प्रसिद्ध फार्मूला है। ये सारे एक एक विटामिनों के नाम है। ये विटामिन ए का नाम है
ये बी का नाम है, ये सी का नाम है, ये डी का नाम है, ये ई का नाम है और ये के का नाम है। ये सब विटामिन है। तो सारे ये विटामिनों के नाम, ठीक है, सारे विटामिनों के नाम है और इन्हीं विटामिनों के नाम के साथ शुरुआत होगी। तो देखिएगा यहां पर याद करने का तरीका, जैसे कभी कभी ई विटामिन ई पूछ दे तो ईटा ईटा ईटा, डक डक, सीए काफी काफी काफी, के का नाम पूछे काफी, पूरा ना रटिए काफी, ई का पूछे ईटा ईटा ईटा, ए का डी का पूछे डक कैल्सीफेरॉल, सी ए एस्कार्बिक एसिड, बीथ बोथ होता है थायमिन, यहाँ पे ए आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेटिनाल। क्या होगा भाई? विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। अच्छा बी का नाम क्या? हाँ यहाँ पे थायामिन होता है। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, ये सारे विटामिनों के नाम है टोकोफेरॉल। और यहाँ पे फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ये क्या हो गया? ये फिलोक्विनोन, ये सबके नाम है। फिलोक्विनोन विटामिन के का नाम है। विटामिन के का एक और नाम आता है नेफ्थोक्विनोन भी आता है, नेफ्थोक्विनोन। तो इसका फिलोक्विनोन भी होता है और नेफ्थोक्विनोन भी होता है, फिलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन, ठीक ना, फिलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन। चलिए हो गया। टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कार्बिक अम्ल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है, ओके चलेंगे। हाँ ये सबके नाम पता चल गए आपको, जिसके लिए बहुत सारे लोग परेशान थे। अब हम आगे चल के एक एक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़े? पहले वसा में घुलनशील पढ़े या पहले हम लोग जल में घुलनशील पढ़े? तो आइए पहले हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक ना। वसा में घुलनशील की विटामिन के बारे में, वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉरी वसा में फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उस विटामिन का नाम होगा विटामिन ए या विटामिन ए। अच्छा अगर किसी को मेरे प्रोनाउंसिएशन से थोड़ी आड लग रहा हो, किसी को मेरा प्रोनाउंसिएशन कि विटामिन बोलना चाहिए, हम विटामिन विटामिन बोल रहे हैं, तो आप बेटा थोड़ा देर झेल लीजिएगा, ठीक है। ठीक ना, इसको आप विटामिन बोलते हैं तो आप विटामिन बोलिएगा, ओके ठीक है। ठीक है भैया, वो सारी चीजें हमने भेज दी हैं, आपकी अटैच होके लग जाएंगी। वो पीपीटी, वो पीडीएफ आपका बहुत बड़ा होगा, एक बार पीडीएफ चेक कर लीजिए, लास्ट में कहीं लगा होगा, इंग्लिश वाला लग चुका होगा, वैसे मैंने भेज दीजिएगा, भेज दिया है। चलिए आगे चले हम लोग। शुरू करें। वसा में घुलनशील। अब यहां पर सबसे पहले विटामिन ए के अगर हम बात करें तो विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है?
विटामिन ए के खोजकर्ता डिस्कवरर कौन है? अच्छा, विटामिन ए का जो नाम है, नाम क्या है विटामिन ए का? तो सबसे पहले इसके खोजकर्ता है मैकुलम। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? तो मैकुलम। दूसरी बात अगर हम कहें इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम इसका क्या है, तो इसका रासायनिक नाम जो है ना, आप सभी को मालूम है, हाँ रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? मैकुलम और दूसरा नाम इसका क्या हो गया? रेटिनाल। अच्छा, एक और बात आती है, इसका प्राकृतिक नाम क्या है? इसका प्राकृतिक नाम, तो इसका प्राकृतिक यानी नेचुरल नेम जो है ना, इसका प्राकृतिक नाम वो है कैरोटीन। वो क्या है? कैरोटीन। तो कैरोटीन जो है ये भी इसी का नाम है, कैरोटीन। अच्छा, अगर हम इसके सोर्स के बारे में पूछे आपसे, आखिरकार इसका स्रोत क्या है, कहां से ये विटामिन आपको मिलेगा, क्या खाएंगे कि ये विटामिन आपको मिलेगा, तो आप सभी बताएं, एक एक सोर्स के नाम बता दे, क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया भैया। ठीक है, हाँ, आप जानते हैं कैरेट, गाजर हो गया, कैरेट, पपीता, ठीक ना, हरी सब्जी, जो भी हरी सब्जियां आप खाते हो, दूध, दूध, ये सब हो गया, इत्यादि, अंडा, ठीक ना, इत्यादि। अतः ये कॉमन नाम है, तो इसको हिंदी अंग्रेजी में करने की आवश्यकता नहीं है। गाजर, पपीता, हरी सब्जी, दूध और अंडा, इसकी अंग्रेजी तो सभी को पता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आखिरकार इससे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो चलिए सबसे पहले यहां पर कमी से रोग, कौन सा रोग होगा इसकी कमी से? तो सभी लोगों को पहला रोग मालूम है, रतौंधी। क्या बोलते हैं इसको? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं भाई? नाइट ब्लाइंडनेस। तो रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता है। एक बात मालूम होगी सभी को, क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता है। तो रतौंधी में रात में दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो आप जानते हैं यहां पर होता क्या है, जो रेटिना होता है ना, रेटिना, रेटिना की हिंदी होती है दृष्टि पटल। तो रेटिना की रॉड सेल जो होती है नष्ट हो जाती है। रॉड सेल को कहते हैं शलाका कोशिका। तो जो शलाका सेल है ना, ये नष्ट हो जाती है, और जब ये नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय, तो यहीं से क्या होता है, ठीक ना, रात्रि में दिखाई नहीं देता है। रात्रि में दिखाई न देना, तो रात में दिखाई न देना यही की घटना है। यानी एक तरह से कहें, ब्लैक और व्हाइट विजन खत्म हो जाता है। ब्लैक और व्हाइट विजन, ठीक ना, ब्लैक और व्हाइट विजन नहीं बच पाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक ना, ओके। तो इसको लिख सकते हैं, नो ब्लैक एंड व्हाइट विजन। श्वेत श्याम दृष्टि नहीं होती है, श्वेत श्याम दृष्टि, ठीक ना, ओके। तो रात में हम केवल ब्लैक और व्हाइट को देख सकते हैं, ओके। दूसरी क्या है, एक और बीमारी है जिसका नाम आप जानते हैं, जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। अच्छा, इसी का एक और नाम है निक्टोलोपिया। इसी का एक और नाम क्या है भाई? हाँ, निक्टोलोपिया है। इसी का एक और नाम है निक्टोलोपिया, निक्टोलोपिया। अच्छा, एक और रोग है जिसको हम कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। क्या कहते हैं? जीरोप्थेल्मिया। हाँ, जीरोप्थेल्मिया, ये नाम सुना है आपने? जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया। इसमें कार्निया का पानी सूख जाता है, यानी इसमें ड्राई कार्निया हो जाती है, कार्निया सूख जाती है।
कार्निया क्या होती है, सूख जाती है। अच्छा तीसरा हम किसको लेंगे, तीसरा देखिएगा, तीसरा हम किसको लेंगे, केरेटोमोलेसिया। हाँ मोलेसिया, किरेटोमोलेसिया जो है ना, किरेटोमोलेसिया, इसमें क्या होता है, कार्निया की वाल फट जाती है। इसमें कार्निया की भित्ति जो होती है फट जाती है। तो कार्निया सूख जाती है जीरोप्थेल्मिया में, और कार्निया की भित्ति जो है फट जाती है किसमें, किरेटोमोलेसिया में। ये सब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। चलिए आगे, अगला है विटामिन ए के बाद आता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन आएगा, विटामिन या विटामिन डी। ठीक, ओके। अब हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं खोजकर्ता, डिस्कवरर की। तो बताइए इसके खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता के बाद इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। अच्छा रासायनिक नाम के बाद इसका कोई प्राकृतिक नाम नहीं है, तो इसका स्रोत क्या है, स्रोत, सोर्स, इसका क्या होगा, सोर्स। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा सोर्स। तो सबसे पहले इसके खोजकर्ता है हापकिंस। इसके खोजकर्ता कौन है, हापकिंस साहब है। अच्छा विटामिन थियरी भी हापकिंस ने ही दी थी। क्या हो गया भाई धनंजय जी, क्या हो गया। देखिए लिखने के लिए पूरा प्रॉपर समय देंगे तो आप समझ रहे हैं कि फिर ये कोर्स पूरा हो चुका। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जितना आप 2-4 लाइन लिखे हो छोड़ दीजिए, बाकी अभी क्लास का पीडीएफ अपडेट हो जाएगा, लिख लीजिएगा। मेरे इंपॉर्टेंट बुक, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें आपको ज्यादा ही मिली है ना, कुछ ज्यादा कम तो नहीं मिली है। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्लियर है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दो, स्रोत क्या है इसका, सोर्स क्या है। तो आप कहते हैं सर जी इसका सोर्स जो होता है ना, सनलाइट होती है, सूर्य की रोशनी। अच्छा सूर्य की रोशनी में सुबह की होती है कि शाम की होती है, सनलाइट तो मॉर्निंग की होती है, सुबह की सूर्य की रोशनी होती है। और दूसरा क्या होता है, मछली के यकृत का तेल। लिवर ऑयल ऑफ फिश, मछली के यकृत का तेल। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहां तक की चीजें समझ में आ गई, खोज करता। ठीक है, आगे चले हम। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, हो गया ना। अब यहां से हम लोग चलते हैं इसका बाकी चीजें, इसको हम अलग अलग किस किस सवालों से जानते हैं। तो इसको विटामिन डी के बारे में आपको पता होगा, विटामिन डी को हम लोग हार्मोन कहते हैं।
विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, ठीक ना, हार्मोन की तरह कार्यशैली है। पूछा जाए कौन सा विटामिन हार्मोन है, तो विटामिन डी है। अच्छा, एक और सवाल बनेगा विटामिन डी से, त्वचा में निर्मित होने वाला विटामिन, त्वचा में निर्मित, अच्छा जो विटामिन त्वचा में निर्मित होता है, यानी सिंथेसाइज्ड इन स्किन, कहाँ पे निर्मित होता है, त्वचा में, त्वचा में निर्मित विटामिन है। अब देखिएगा ध्यान से, त्वचा में निर्मित है और त्वचा में इसका निर्माण कहाँ होता है, तो आप जानते होंगे कि त्वचा में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा, कोलेस्ट्रॉल और त्वचा में कोलेस्ट्रॉल पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो त्वचा में जब कोलेस्ट्रॉल पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है ना, विटामिन डी का निर्माण कब होता है, ठीक है, ओके। तो ये आप जान गए। तो त्वचा में निर्मित सबसे जल्दी बनता है और विटामिन डी को हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। इससे रोग कौन सा होता है, डिजीज कौन सी होती है, इससे डिजीज, रोग जो होता है कमी से, तो कमी से कौन सा रोग होता है, एक को हम कहते हैं रिकेट्स, रिकेट्स सूखा रोग की संज्ञा दी गई है, ठीक ना। ये बच्चों में होता है, किस में होता है, बच्चों में। हड्डी कैसी हो जाती है, लचीली और कमजोर, हड्डी लचीली और कमजोर। और जो वयस्क में होता है उसको क्या बोलते हैं, वयस्क वाले का नाम ऑस्टियोमोलेसिया है, ऑस्टियोमोलेसिया। ऑस्टियोमोलेसिया, ठीक ना, ऑस्टियोमोलेसिया ये है, ये वयस्क में होता है। ये किस में होता है, एडल्ट में, ये एडल्ट में। और इसमें भी सेम चीज है, जो हड्डी है वो क्या हो जाएगी, लचीली और कमजोर। इसमें भी हड्डी लचीली होगी और कमजोर होगी। तो ये विटामिन डी था, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, ओके। चलिए अगला है आपके पास विटामिन ई। अगला कौन सा विटामिन है, विटामिन ई। अगर हम विटामिन ई के खोजकर्ता की बात करें, नामकरण की बात करें या सोर्स की बात करें, तो आप बताइए क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और छूटा हुआ था, ये बता देते हैं। विटामिन डी से, विटामिन डी तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम D1 है जिसको हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। एक होता है D2 जिसको हम एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल। और एक होता है D3 जिसको हम कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं, कोले कैल्सीफेरॉल, याद रहेगा, कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और यहां पर विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है ना। अब टोकोफेरॉल के बारे में अगर हम आपसे पूछते हैं कि सॉरी, विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, यहां से हम लोग खोजकर्ता पे चलेंगे। ये ये इसका रासायनिक नाम है और इसके खोजकर्ता है श्योर, श्योर इसके जो है वो खोज करता है, ठीक है, श्योर। अगर हम इसके सोर्स के बारे में चलेंगे तो विटामिन ई का सोर्स क्या है,
तो आप सभी को पता होगा कि जितने अंकुरित अनाज, सरसों, सोयाबीन, हरी सब्जियां, ठीक ना, अंकुरित अनाज, जो भी अनाज जो है ना, हाँ, जो भी अंकुरित अनाज होते हैं इसमें पाई जाती है, जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं इसको, जर्मिनेटेड सीड, अंकुरित अनाज हो गया। और किस में पाई जाएगी? सरसों में, सोयाबीन में, सरसों में पाई जाएगी, और किस में पाई जाएगी? सोयाबीन में। तो ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। यानी ड्राई फ्रूट्स में ये पाई जाएगी, मूंगफली का तेल, बादाम, इसमें ये पाई जाएगी, एलमंड जिसको बोलते हैं आप, एलमंड। ऐसे ही दूध, मछली, अंडा, मांस, ये सब इसका सोर्स है, ठीक है। विटामिन ई को, ई का ये सब सोर्स है, ठीक ना, ये विटामिन ई के क्या है? सब सोर्स है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, विटामिन ई कैप्सूल में भी है। अब यहां पर क्या है, विटामिन ई को हम क्या संज्ञा दिए हैं? तो विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन कहते हैं। बेटा ये हर एक विटामिन के खोजकर्ताओं के नाम मत याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। कुछ ही का याद रखिएगा जिसके वैज्ञानिक फेमस है। तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन यानी सौंदर्य विटामिन कहते हैं, ठीक ना, सौंदर्य विटामिन कहते हैं। और इसी का एक और नाम है, इसी को हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, प्रजनन विटामिन, रिप्रोडक्टिव विटामिन, सब इसी की संज्ञा है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? तो याद रहेगा। चलिए, तो रोग कौन सा होता है? कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी, डिजीज काज्ड बाय डेफिशिएंसी, कमी से होने वाले रोग। अच्छा, आज तारीख कौन सी है? आज तारीख कौन सी है? हाँ, दूध में भी पाया जाएगा, 25 जनवरी ना। और कल कौन तारीख है भाई? 26 जनवरी, ठीक है। अब यहां देखिएगा, पहला जो रोग होता है वो प्रजनन क्षमता कम होना, प्रजनन क्षमता कम या नष्ट होना, दोनों हो सकता है, ठीक ना। जो भी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है इसका डिक्रीज होना, प्रजनन क्षमता का कम होना, यही क्या है? आपका डिजीज है इस विटामिन से। अब इसमें दो कहानियां बनती हैं, एक क्या बनती है और एक क्या बनती है। तो महिलाओं में बांझपन का समस्या है और पुरुषों में नपुंसकता की समस्या है। और महिलाओं में बांझपन, महिलाओं में बांझपन, तो पुरुषों में नपुंसकता हो सकती है और महिलाओं में क्या हो जाती है? बांझपन, ठीक है। इनफर्टिलिटी दोनों में, इसी को हम इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और मामला आता है जिसके कमी से त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, बाल कमजोर हो जाते हैं, बाल कमजोर, बाल का टूटना, बाल का टूटना,
त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं। त्वचा में क्या पड़ जाती है? झुर्रियां पड़ जाती हैं। बाल कमजोर या बाल का टूटना, ये सब यहां से होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हो गया भाई। चलिए आगे चले। तो आपने विटामिन ए देखा पूरा डिटेल में, विटामिन बी डी देखा पूरा डिटेल में, विटामिन ई देखा। अब अगला देखेंगे विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। अब आइए विटामिन के का नाम देख लेते हैं। विटामिन के, विटामिन के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के खोजकर्ता हो गया रासायनिक नाम, या इसका अन्य नाम क्या हो सकता है? किस नाम से ये फेमस है? इसका स्रोत क्या होगा, सोर्स क्या होगा? अब एक एक काम किया जाए, सबके बारे में बता दिया जाए। क्या है भाई विटामिन, इसके खोजकर्ता और बाकी चीज। चलिए, तो इसके खोजकर्ता है डैम। रासायनिक नाम इसका है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। अच्छा, इसका अन्य नाम क्या है? रक्त रोधी विटामिन। एंटी ब्लड कोआगुलेंट, यह भी इसी का नाम है, एंटी ब्लड कोआगुलेंट। ठीक है, एंटी ब्लड कोआगुलेंट। ठीक है, रक्त रोधी विटामिन। अच्छा, इसका सोर्स क्या है? तो गोभी जो होती है ना, गोभी के जितनी प्रजातियां होती हैं सब इसमें ले लीजिएगा। ठीक है, पालक हो गया, टमाटर हो गया, फूल गोभी, बंद गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली हो गया, ये सब इसका सोर्स है। ये सब इसका सोर्स है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या हो गया? विटामिन ई का, विटामिन ई का सोर्स नहीं लिखवाए हैं क्या? लिखवाए तो हैं। क्या सोच रहे हो? ठीक है, इससे सबसे बड़ा कमी से रोग कौन सा होता है? कमी से रोग, डिजीज, डिजीज बाय डेफिशिएंसी। अगर हम कमी से रोग कहें तो आप पहला रोग कहेंगे रुधिर का थक्का। हाँ, रुधिर का थक्का न जमना। हाँ, रुधिर का थक्का न जमना। नो ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, दूसरा क्या होगा? रुधिर का थक्का न जमना। दूसरा आप क्या ले लेंगे रुधिर का थक्का न जमना के अलावा? विटामिन के से एक और कहानी होती है, इसको हम कहते हैं हेमोरेज रोग। क्या कहते हैं? हेमोरेज रोग। इसको रक्तस्रावी रोग कहते हैं। ब्लड जो है इसमें भी निकलता रहता है, और ये इसमें होता क्या है?
ठीक ना। हेमोरेज रोग होता है, इसमें भी रक्त का लगातार प्रवाह होता है, ठीक है। और इसमें प्रोथ्रम्बिन के कारण ये रोग होता है, प्रोथ्रम्बिन के कारण, ठीक ना। इसमें प्रोथ्रम्बिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन हमने आपके करा दिए, ठीक है। कल की क्लास जो होगी ना, उस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस क्लास में हम लोग, कल नहीं परसों की क्लास, अब विटामिन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स और सी के बारे में, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स और सी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, हाँ। तो भैया इसी के साथ आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक ना। हाँ, विटामिन सी को एक दिन में आपके लिए सर, अच्छा भोला जी, नो प्रॉब्लम। हाँ, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के बारे में पता करके आपको बता देंगे भाई, ठीक है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए, थैंक यू सो मच।